दशरथ अजर बिहारी। ओम सूर्याय नमः। हे माता तमसा, सदा की भांति आज भी हम वन देवी के पुत्रों की रक्षा करना। मैं एक बार आपसे पुनः कहता हूँ, बात को बढ़ाने से अच्छा है एक बार बात कर लेना। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। लक्ष्मण भैया के घाव मेरे प्रभु को पीड़ा दे रहे होंगे। यदि वो यहाँ पधारे और आप दोनों के कारण उन्हें कुछ हुआ तो स्मरण रहे, आप ना भगवान का क्रोध झेल पाएंगे और ना ही इस भक्त का। इस संसार का कोई संकट नहीं जो शब्दों से ना सुलझ सके। समझ गए, सब समझ गए। किंतु एक बात है जो समझ में नहीं आ रही। श्री राम के भक्त को उनके विरोधियों की इतनी चिंता क्यों? जिन्होंने आपके प्रभु का अश्व पकड़ा, उनके काज में विघ्न डाला। राम काज सफल बनाने वाले हनुमान जी भला हमारी सहायता को क्यों तत्पर हैं? लवकुश मेरे ही पुत्र। आप राम काज पूर्ण करने में असफल रहे। मुझे मेरे प्रभु को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो मेरे हृदय में बसते हैं। वो मेरा मन स्वयं ही पढ़ लेंगे। किंतु आप दोनों को अब भरत भैया, ये द्वंद्व नहीं, शुभ अवसर है जो एक साथ मेरे सारे लक्ष्य भेद देगा। सारे लक्ष्य? जब भरत और लवकुश लड़ रहे होंगे तब सीता अकेली होगी, और इस समय तो वो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि भी आश्रम में नहीं है। ऐसे में सीता की सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। हम सीता का वध करेंगे।
और जैसे सीता देख त्यागेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और लव कुश अपनी सुध खो बैठेंगे। और तब उस क्षण का लाभ उठाकर हम अश्व को भी मार गिराएंगे। और जैसे ही राम को इस बात का बोध होगा, वो लव और कुश को अपने हाथों से मृत्यु देगा। और जब सत्य ज्ञात होगा कि उसने स्वयं अपने पुत्रों का वध किया है, तो वो ग्लानि में स्वयं को समाप्त कर देगा। किंतु इस योजना का आरंभ सीता की मृत्यु से कैसे होगा? सीता को मारने का कार्य कौन करेगा? ये है वो शक्ति जो सीता की श्वास छीनेगी। अब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। अब सीता का बचना असंभव है। मेरा मन जानता है कि कल मुझ पर प्रहार करने वाला असुर साधारण नहीं थे, किंतु मुझे मारने की योजना कौन बना रहा है? मेरी मृत्यु से किसका लाभ होगा? अरे मेरी अंतिम श्वास में किसका हित छुपा है? ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, गुरुदेव। ओ गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। हनुमान जी, मैं मान ही नहीं सकता कि संसार का कोई भी बल आपको बांध सकता है, परंतु आप इस अवस्था में, अर्थात आप इन दोनों बालकों की मीठी बातों में आ गए हैं। इन्हें बालक समझकर इनके हट के आगे बंध जाने की भूल जो आपने की है, वो मैं नहीं करूंगा। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हमारी सेना की जो इन्होंने दुर्दशा की है, उसके लिए मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। और दंड यदि श्वास हरण का हो तो भी उसकी आज्ञा मुझे महाराज श्री राम ने दी है, क्योंकि इन दोनों बालकों का अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। बालकों, धर्म की मर्यादा रखना रघुकुल का दायित्व रहा, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं कि चुपचाप अश्व मुझे लौटा दो, या फिर अपनी मृत्यु के लिए सच हो जाओ तुम दोनों। अच्छा हुआ कि आप हमें बालक नहीं योद्धा समझते हैं, क्योंकि अबोध बालक ना तो प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं और ना ही सामर्थ्य। और हमारे साहस ने ही हमें सामर्थ्य दिया है। श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ आना होगा।
अनर्थ हो गया गुरुवर, अनर्थ हो गया। वहाँ पीछे वन में मैंने देखा। धैर्य रखकर ठीक से बताओ। वहाँ मैंने देखा वन में राज अनुज भरत क्रोध से लाल होकर लव कुश से लड़ने आए हैं। और लव कुश ने तो साक्षात हनुमान जी को बंदी बना के रखा है। अनर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में लव कुश के प्राणों को संकट हो सकता है। शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी जैसे शूरवीरों को परास्त करने वाले लव कुश, उनके लिए भरत जी को हराना कौन सी बड़ी बात है। और सुना है भरत जी है भी बहुत धैर्यवान है, किंतु इस समय अपने भाइयों पर हुए प्रहार से क्रोधित होंगे। और सदा धैर्य का हाथ थामने वाले के भीतर जब क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। अब हम क्या करेंगे? एक और लव कुश को दिया वचन है कि भगवान वाल्मीकि के आने तक हम वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी ओर लव कुश के प्राणों पे छाया संकट है। ऋषिवर, भैया भरत, आप रुक जाइए। ये दोनों अबोध बालक हैं। इस कथा के कई अध्याय इस संसार से छुपे हैं भैया। बस हनुमान जी, आप दो योद्धाओं के बीच में बाधा मत बनिए। मत भूलिए कि आप हस्तक्षेप के अधिकारी नहीं हैं। हम आपका सामना करने के लिए सज्ज है राजा रुज, और हमारा प्रहार सहने के लिए भी सज्ज हो जाइए। पक्षी उन मेघों से दूर भाग रहे हैं महाराज। यह शुभ शगुन नहीं है। शगुन अपशगुन केवल मन के विकार है आर्य सुनंत। इनमें नियति को बदलने का सामर्थ्य नहीं है। यदि चिंता है तो केवल अपने प्रजा के सुख की, अपने राज्य की और उसमें ला रही नियति के उपयोग की। धर्म का तेज हर अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है आर्य सुनंत, और वो शक्ति केवल धर्म का पालन करने से ही आती है। राज अनुज भरत जी, हम भी धर्म का पालन करते हैं, इसलिए हम आपको हनुमान जी की भांति खुद को समर्पण करने का एक अंतिम अवसर देते हैं। स्वीकार लीजिए, राम काज के सहायक बनिए। और यदि समर्पण नहीं किया तो तुम्हें लगता है कि तुम भरत को हरा पाओगे? हाँ, क्योंकि धर्म हमारे पक्ष में है। विजय तो हमें ही वरेगी। मैं तुम दोनों के समक्ष आ गया हूँ, इसलिए तुम दोनों भयभीत हो गए हो और इसीलिए तुम आग्रह को अवसर का नाम दे रहे हो। विनय न मानत जल्दी, जड़ी गए 3 दिन बीती। उठे राघव सकोप फिर, भय भीनु होय न प्रीति। सावधान!
क्या हुआ? आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? गुरुवर, कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। बताइए ना, मेरा मन बैठा जा रहा है। ये मौन अकारण नहीं है। मुझे सत्य जानना है गुरुवर। देवी, वो गुरुवर, 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 वो आश्रम के वहां अनाज के भंडार में अगली दहक गई। क्या? अग्नि? वंदे, सुना आपने? हमें कुछ करना होगा। सब इसी क्षण जल पात्र लेकर अनाज भंडार की ओर चलिए। चलिए, शीघ्र कीजिए। हर माटी की मटकी, हर जल का पात्र सब लाओ और इस अग्नि को बुझाओ। शीघ्र करो। पंक्ति बनाओ, शीघ्र करो और यहाँ आओ। यहाँ स्थिति नियंत्रण में है। आप सभी वहाँ जाइए, वहाँ सहायता कीजिए। अरे, ये क्या हो रहा है? पर हमने अभी तो इसे बुझाई थी। ये अग्नि तो बहुत तीव्र हो रही है। इतना जल डालने पर अग्नि बुझ क्यों नहीं रही है? विचार विमर्श का समय नहीं है गुरुमा। चलिए सब कुछ जल डालिए। मायावी अग्नि है सीता, इसे बुझाने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। मैं जिस ओर चाहूं उस ओर इन आग की लपटों को घुमा सकता हूं। यह अग्नि तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है।